So after turning myself into Itachi and Obito, now it is time for some snow environment. So रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील डाला था जिसमें कि मैं एकदम स्नो वाले एनवायरनमेंट में हूँ और वो रील आप लोग को बहुत पसंद आया एंड आप लोग चाहते हो कि मैंने ये कैसे बनाया, तो मैं आप लोग को आज वो बताऊंगा, ठीक है। और मैं आप लोग को ये पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उससे वीडियो बोरिंग हो जाएगी और लंबी हो जाएगी। बट अगर आप लोग को बेसिक्स ऑफ एडिटिंग आता है तो आप लोग ये कर लोगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है बट स्टिल मैं आप लोग को पूरा समझाऊंगा। अब देखो, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए ना कुछ क्राइटेरिया होता है जो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके जो आप लोग को रियलिज्म मिलता है, जो एंड रिजल्ट मिलता है वो इतना अच्छा मिल पाता है, ठीक है। तो हम लोग क्राइटेरिया वाइज ही जाएंगे और आपको भी ऐसा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आती है प्लानिंग। हम लोग प्लानिंग करते हैं किसी भी अगर शॉट को हम लोग को एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग उसको सबसे पहले उसको प्लानिंग करते हैं। आई नो ये थेरोटिकली थोड़ा आप लोग को ऐसे बोरिंग टाइप लगता होगा बट ट्रस्ट में ये बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे कि मेरा प्लान है कि मैं खुद को स्नो एनवायरनमेंट में डालने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे स्नो एनवायरनमेंट ढूंढना पड़ेगा। या तो मैं 3D में बना सकता हूँ, बट जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग इसको पूरा आफ्टर इफेक्ट्स में करने वाले हैं तो हम लोग एक स्टॉक फुटेज यूज़ करेंगे उसको। अब स्नो एनवायरनमेंट जैसी चीज़ में VFX करने के लिए आप लोग को ना स्नो एनवायरनमेंट के फिजिक्स को समझना ज़रूरी है, स्नो एनवायरनमेंट के वेदर को समझना ज़रूरी है, वहाँ के नेचर को समझना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग थोड़े स्नोफॉल और स्नो माउंटेन्स की फुटेज एज अ रेफरेंस देखेंगे और उसमें से हम लोग चीज़ें कुछ ग्रास्प कर सकते हैं क्या, वो देखेंगे सबसे पहली बात। तो अब आप अगर देखोगे तो इन रेफरेंस इमेजेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत हेवी स्नोफॉल होता है और मुझे भी अपने खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में ब्लेंड करना है जिसमें हेवी स्नोफॉल हो। तो एक हम लोग को एक रेफरेंस का एक एडवांटेज मिल गया कि हम लोग को एडिटिंग के टाइम पे हेवी स्नोफॉल दिखाना है वहाँ पे। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग ये सारी फुटेजेस देखोगे तो आप लोग को एक नोटिस करेंगे कि इसमें एक ब्लू टिंट ज़रूर है। हमेशा इतना ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे भी कोल्ड है, जहाँ पे भी विंटर वाली फीलिंग है, वहाँ पे ब्लू कलर आता ही आता है। तो ये एक और हमको एडवांटेज मिल गया। व्हाइल डूइंग द कलर ग्रेडिंग हम लोग को इसका टिंट थोड़ा ब्लू रखना है, इसकी कलर ग्रेडिंग थोड़ी ब्लूइश रखनी है बेसिकली। अब तीसरा पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर स्नोफॉल में अगर पेड़ पौधे हैं तो वो स्नो से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि उनके ऊपर स्नो जमा होती है। तो ऑब्वियसली अगर मैं खुद को स्नो एनवायरनमेंट में डालूंगा तो मेरे ऊपर भी स्नो होनी चाहिए। सो जैसे कि मैंने बोला, whenever we are working on a snow based environment, so the model must react to the snow। तो इसी केस में हम लोग स्नो स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने स्नो स्प्रे लेके आया मैं और मैंने खुद के ऊपर पूरा स्नो स्प्रे कर दिया ताकि वो स्नो जैसा लगे, और मैंने खुद को ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट कर लिया। अभी शूटिंग के टाइम पे मैंने एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखा है कि मेरी बॉडी स्नो के एनवायरनमेंट को मैच कर रही है, क्योंकि स्नो किस तरीके से किस दिशा से आ रहा है उस दिशा से मैंने ज़्यादा स्नो लगाया है। तो इस बात का ध्यान आपको भी रखना है। अब यह है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कंपोजिशन। अब सबसे पहली बात तो मैंने एक स्टॉक फुटेज ली है जो कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये वाली स्टॉक फुटेज ली है, आप लोग को ये कहीं पे भी स्टॉक फुटेज मिल जाएगी। उसके ऊपर मैंने पहली स्नो की लेयर लाई है, तो जिसमें कि स्नो उड़ रहा है। ये होगी मेरे मॉडल के पीछे, मतलब मेरे पीछे से स्नो, ये पीछे की स्नो है। उसके बाद मैंने खुद को ऐड किया है, मॉडल को, जो कि मैं हूँ खुद। उसके बाद मॉडल ऐड हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी बहुत फॉग ऐड की गई है। फॉग ऑब्वियसली अभी स्नोफॉल का एरिया है, स्नो वाले माउंटेन्स है, तो वहाँ पे फॉग आता है, वहाँ पे मिस्ट आती है, वहाँ पे थोड़ा वाइटिश कलर के क्लाउड्स आते हैं, तो मैंने उसी को फॉग ऐड किया है। ये सारे ओवरलेज होते हैं जो कि आप लोग को यूट्यूब पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे कहीं पे भी। आप लोग को बस डालना है फॉग ओवरले या तो स्नोफॉल ओवरले, आप लोग को मिल जाएगा। एंड जिन लोग को इसको चीज़ को एकदम डिटेल में सीखना है, एकदम आप लोग अगर VFX को लेके बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो आपके लिए जल्द ही मैं कोर्स ला रहा हूँ, तो आप लोग वो कोर्स चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने डिटेल्स में समझा रखा है लाइव प्रोजेक्ट्स, तो जल्दी वो कोर्स आने वाला है। अब मैंने अपना मॉडल डाला, अब मैंने मॉडल के ऊपर फॉग डाला। अब फॉग के ऊपर मैं फिर से स्नोफॉल डाल दूंगा, क्योंकि पहले जो हमने स्नोफॉल डाला वो मॉडल के पीछे का था। अभी जो फिर से स्नोफॉल का ओवरले डाल रहे हैं हम लोग स्नोफॉल का, वो मॉडल के सामने डालेंगे ताकि उसमें थोड़ा रियलिज्म ऐड हो। अब हम लोग थोड़ा बहुत इसमें और फॉग डालेंगे क्योंकि वाइट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा इसमें,
और उसके बाद हम लोग सिंपली थोड़ी कलर ग्रेडिंग कर देंगे एंड वी आर डन विद अवर शॉट. नाउ आफ्टर कंबाइनिंग ऑल ऑफ दीज क्लिप्स एट वंस, here is the final reveal.